आज की वीडियो में हम लोग एक हॉरर मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस मूवी का नाम है फ्रेंड रिक्वेस्ट। मूवी 2016 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की स्टोरी में आप लोगों को सोशल मीडिया के बारे में देखने को मिलेगा और साथ ही साथ में एक ग्रेट स्टोरी के साथ अच्छा खासा हॉरर भी देखने को मिलेगा। मूवी के स्टार्टिंग में हमें लॉरा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। लॉरा सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती है। लॉरा के साथ में उसके फ्रेंड्स भी फेसबुक पर काफी एक्टिव रहते हैं। अपने किसी भी मोमेंट की फोटो, चाहे वो कितना भी छोटा पल हो या फिर चाहे जितना बड़ा, वो हमेशा इन सबको अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट करती है। फेसबुक पर उसके कई सारे फ्रेंड्स भी होते हैं। एक दिन जब लॉरा अपने कॉलेज में जाती है तो उसके क्लासमेट के सुसाइड की न्यूज उसके टीचर के द्वारा मिलती है। सुसाइड की न्यूज को सुनकर वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो सभी लोग घबरा जाते हैं। जो भी लड़की ने सुसाइड किया था उसका किसी न किसी तरीके से लॉरा के साथ में कनेक्शन था और यही हम इस मूवी में देखने वाले हैं। गाइस, अब सीन शिफ्ट होता है और हमें 2 हफ्ते पहले का दिन दिखाया जाता है। नॉर्मल डेज की तरह लॉरा फेसबुक चला रही होती है। लॉरा का एक बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम टाइलर होता है। लॉरा उसके साथ में लिव इन में रहती है। लॉरा के कॉलेज में उसके कई सारे फ्रेंड्स होते हैं और वो सभी अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ में कॉलेज जाती है। जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ में क्लास में होती है तो उसके क्लास में एक नई लड़की आई होती है और वो लड़की लॉरा की तरफ ही देख रही होती है। इन सब के बाद में लॉरा जब रात में अपने घर पर होती है और वो फेसबुक यूज कर रही होती है तो उसे किसी मरीना नाम की लड़की का फ्रेंड रिक्वेस्ट दिखाई देता है। मरीना ने रिक्वेस्ट के साथ में मैसेज भी लिखा होता है और जिसमें लिखा होता है कि वो उसकी क्लासमेट है। लॉरा मरीना का अकाउंट खोल के देखती है तो वहाँ पर उसका कोई भी फ्रेंड नहीं होता है। ये थोड़ा अजीब होता है, मगर लॉरा अभी यही समझती है कि शायद ये उसका न्यू अकाउंट भी हो सकता है। लॉरा मरीना के टाइमलाइन को भी चेक करती है और उसे वहाँ पर बेहद कुछ अजीब डरावनी सी चीजें दिखाई देती हैं, मगर वो इन सबको इग्नोर करते हुए मरीना की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। नेक्स्ट डे जब लॉरा कॉलेज के लिए जाती है तो मरीना उसे रास्ते में मिलती है। मरीना लॉरा को रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए थैंक्स बोलती है। मरीना यहाँ पर न्यू आई होती है, उसका यहाँ पर कोई और फ्रेंड नहीं होता है, इसीलिए लॉरा की फ्रेंड बनकर वो खुश होती है और उसे थैंक्स भी बोलती है। लॉरा के घर पहुंचने के बाद जब वो टाइलर के साथ में होती है तब उसे मरीना के कई सारे मैसेजेस आए होते हैं जिनमें मरीना उससे फिर से मिलने के लिए बोल रही होती है। रात हो जाने पर जब लॉरा सो जाती है तब उसे सपने में मरीना दिखाई देती है, जिसकी वजह से वो काफी डर जाती है। अगले दिन जब लॉरा मॉर्निंग वॉक के लिए जाती है तब उसे कई सारे लोगों को फेसबुक पर मैसेजेस आए होते हैं। इन सभी लोगों में मरीना के भी कई सारे मैसेजेस होते हैं। ऐसा लगता है कि मरीना तो लॉरा के पीछे ही पड़ गई है। मरीना लॉरा के आने वाले बर्थडे के बारे में भी पूछ रही होती है। लॉरा इसके बाद में ये बात जाकर अपने फ्रेंड्स से बताती है। वो सभी लोग लैपटॉप पर मरीना की ओल्डर टाइमलाइन को चेक करते हैं तो उन्हें वहाँ पर काफी सारी डरावनी चीजें मिलती हैं। इसके बाद में लॉरा के फ्रेंड्स मरीना से दूर रहने के लिए कहते हैं और वो ये कहते हैं कि ये एक सन की लड़की है, तुम इससे दूर ही रहो और बर्थडे पार्टी में भी इनवाइट मत करना। अब आज के दिन लॉरा की बर्थडे पार्टी होती है। मरीना लॉरा को वीडियो कॉल करती है। न चाहते हुए भी लॉरा को मरीना की कॉल उठानी पड़ती है। मरीना अब यहाँ ये पूछती है, तुम मेरे मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं दे रही थी? क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? और हाँ, आज तुम्हारे बर्थडे पार्टी का क्या होगा? लॉरा कहती है कि मैं सिर्फ टाइलर के साथ में डिनर पर जाऊंगी, पार्टी का हमारा आज कोई भी प्लान नहीं है। मरीना से झूठ बोलकर लॉरा अपने फ्रेंड्स के साथ में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए चली जाती है और सेलिब्रेशन की कई सारे फोटोज को क्लिक करके वो अपने फ्रेंड्स के साथ में फेसबुक की टाइमलाइन पर भी शेयर कर देती है। मरीना घर में बैठकर जब फेसबुक पर लॉरा की टाइमलाइन पर उसी के द्वारा पोस्ट की गई सेलिब्रेशन की फोटो को देखती है तब वो बहुत गुस्सा हो जाती है। अगले दिन अब कैंटीन में लॉरा से मरीना आकर गुस्से में पूछती है कि मैंने तुम्हारे कल रात के सेलिब्रेशन के फोटोज देखे सबके साथ में, जिसके जवाब में लॉरा ये कहती है कि मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहती थी इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। मरीना लॉरा से ये कहती है कि मैंने सोचा था कि हम फ्रेंड्स हैं, मगर तुम साली एक नंबर की झूठी निकली। तुमने मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ही क्यों किया था
और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो उन दोनों की तरफ ही देख रहे होते हैं। जब मरीना और लॉरा के बीच में छीना झपटी हो जाती है तो मरीना के सर से उसकी कैप उतर जाती है, जिसमें मरीना के सर के बीच के हिस्से में कुछ बाल नहीं होते हैं। इससे शर्मिंदा होकर मरीना वहाँ से रोते हुए चली जाती है। लॉरा को ये सब बेहद अजीब लगता है। शाम को घर जाने के बाद में जब वो फेसबुक पर मैसेजेस चेक करती है तो फिर से मरीना के कई सारे मैसेजेस आए होते हैं। इनमें मरीना लॉरा से माफी मांग रही होती है, मगर आज के हुए इस इंसिडेंट की वजह से लॉरा मरीना को अनफ्रेंड कर देती है। इसके बाद में अब उस तरफ मरीना के फिर से 0 फ्रेंड्स हो जाते हैं और इस वजह से वो बहुत दुखी हो जाती है। लॉरा को अचानक से उसके घर में कुछ अजीब हलचल सुनाई देती है। जब वो शीशे के पास में जाके देखती है तो उसमें कुछ चल रहा होता है और अचानक से उसके पीछे कुछ भूत जैसा आ जाता है। लॉरा अभी इन सब चीजों से अनजान होती है। अगले दिन जब वो स्कूल में जाती है और यहाँ पर उसके टीचर मरीना के मरने की न्यूज देते हैं। वो ये बताते हैं कि कल रात उसने सुसाइड कर लिया है। अगर तुम में से कोई भी उसके करीब था या फिर कोई फ्रेंड था तो तुम बता सकते हो। लॉरा यहाँ पर कुछ नहीं बोलती है और वो इस सुसाइड की न्यूज को सुनकर बिल्कुल सहम जाती है। लॉरा को यही लगता है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है, मगर उसके फ्रेंड्स उसे ये दिलासा दिलाते हैं कि वो पागल थी, उसे डॉक्टर की जरूरत थी, तुम टेंशन मत लो। अब इसके बाद में रात को सोते समय लॉरा को फिर से मरीना का मैसेज आता है। इस मैसेज में उसने अपने सुसाइड की वीडियो लॉरा को भेजी होती है। लॉरा इसे देखकर बेहद डर जाती है क्योंकि मरीना मर चुकी होती है, फिर भी किसी ने उसके अकाउंट से उसी के मरने की वीडियो लॉरा को भेजा होता है। वीडियो को डिलीट करने पर भी वीडियो डिलीट नहीं हो रहा होता है। अगले दिन लॉरा कॉलेज जाती है तो उसे पता चलता है कि उसी के अकाउंट से मरीना के सुसाइड की वीडियो किसी तरह पोस्ट हो गई है। लॉरा को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है। लॉरा को सभी फ्रेंड्स मैसेज करके ये कह रहे होते हैं कि तुम ये पोस्ट क्यों कर रही हो, मगर लॉरा के वीडियो डिलीट करने पर भी ये वीडियो डिलीट नहीं हो रहा होता है। रात को घर आने के बाद में जब वो अपना लैपटॉप देखती है तो लॉरा का फ्रेंड गुस्सावो मरीना की फ्रेंड लिस्ट में उसका फ्रेंड बन चुका होता है। उस साइड गुस्सावो जब मरीना का फेसबुक में फ्रेंड बन जाता है, जिसके बनने के बाद में अब उसके साथ में कुछ हॉरर घटनाएं होने लगती हैं और अचानक से लिफ्ट के अंदर गुस्सावो की मौत हो जाती है। गुस्सावो की गर्लफ्रेंड इजाबेल उसके घर आ रही होती है और जब इजाबेल वहाँ कर देखती है तो वो उसे बुरी तरह से मरा हुआ देखकर बेहोश हो जाती है। लॉरा और टायलर जब हॉस्पिटल जाके इजाबेल को देखने के लिए आते हैं तो इजाबेल लॉरा से कहती है कि तुम मुझसे दूर ही रहो, ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। गुस्सावो को भी मरीना के मरने के बाद में उसको कई सारे हॉरर सपने आ रहे थे। अगले दिन फिर लॉरा जब सोकर उठती है तो उसे उसके फ्रेंड कॉबी का मैसेज आता है। वो उसको अपनी प्रोफाइल चेक करने के लिए बोलता है। लॉरा जब अपने फेसबुक टाइमलाइन को देखती है तो उसके फ्रेंड गुस्सावो के डेथ की वीडियो भी उसी के अकाउंट से अपलोड हो चुकी होती है। इधर लॉरा को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है कि ये वीडियोज कैसे पोस्ट हो रही हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके फ्रेंड लिस्ट में जितने भी लोग होते हैं सभी उस वीडियो से टैग्ड होते हैं। लॉरा के वीडियो डिलीट करने पर भी ये वीडियो डिलीट नहीं हो रहा होता है। अब यहाँ पर लॉरा के फ्रेंड लिस्ट में जितने भी लोग होते हैं सभी लोग मैसेज करके उसे गाली दे रहे होते हैं और इस वीडियो को डिलीट करने को बोल रहे होते हैं। धीरे धीरे करके लॉरा के फेसबुक के फ्रेंड्स अब घटने लगते हैं। लॉरा को कॉलेज से भी सस्पेंड कर दिया जाता है। लॉरा अपने फेसबुक अकाउंट को डिलीट करने का भी कोशिश करती है मगर उसका अकाउंट डिलीट नहीं होता है। लॉरा अब कॉबी के पास में जाती है और उसके अकाउंट को हैक करने के लिए कहती है, मगर कॉबी जब उसके अकाउंट के लॉग्स को चेक करता है तो उसके अकाउंट्स का लॉग्स बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। कॉबी और लॉरा चुपके से मरीना के रूम में अब जाते हैं। उन्हें वहां पर उसकी कुछ चीजें मिलती हैं। लॉरा को मरीना के स्कूल की एक बचपन की फोटो भी मिलती है। इसके बाद में लॉरा उसके स्कूल में जाके उसके बारे में पता करती है। वहाँ की टीचर लॉरा को ये बताती है कि मरीना शुरुआत से ही अकेले में रहना पसंद करती थी, उसका कोई भी फ्रेंड नहीं था और उसका बर्ताव भी दूसरों से बिल्कुल अलग ही रहता था। इस साइड इजाबेल जो कि वो हॉस्पिटल में होती है उसे फिर से हॉरर चीजें दिखाई देने लगती हैं। वो इन सब चीजों से परेशान होकर अब खुद के गले को ही काट लेती है और इजाबेल
मर जाती है। इजाबेल के भी मरने का वीडियो लॉरा के अकाउंट से अपलोड हो चुका होता है। लॉरा के कनेक्शन में जो कोई भी होता है, कोई भी लॉरा को ना तो अनफ्रेंड कर पा रहा होता है और ना ही वो अपना अकाउंट डिलीट कर पा रहा होता है। इन सब के बाद में लॉरा की फ्रेंड मिस लिजी अब मरीना की फ्रेंड लिस्ट में आ जाती है और मरीना के फ्रेंड बनते ही अब उसके साथ में भी हॉरर घटनाएं होने लगती हैं। लिजी लॉरा को या फिर मरीना को अपने फेसबुक अकाउंट से अनफ्रेंड नहीं कर पा रही होती है और ना ही उसका भी अकाउंट डिलीट हो रहा होता है। लॉरा को जब पता चलता है कि मरीना लिजी की फ्रेंड बन चुकी है तो टाइलर के साथ में वो जल्दी से उसके पास जाती है, मगर लिजी के साथ में यहाँ काफी अजीब चीजें होने लगती हैं। कई सारे कीड़े मिलकर लिजी के ऊपर हमला कर देते हैं और जैसे ही लॉरा उसके घर के करीब पहुंचती है तो लिजी ऊपर से उसकी कार पर गिर जाती है। धीरे धीरे लॉरा के जितने भी फेसबुक के फ्रेंड्स होते हैं वो कम पड़ रहे होते हैं। लिजी को वो दोनों लोग हॉस्पिटल लाते हैं। यहाँ पर फिर से लॉरा को नोटिफिकेशन आता है और इस बार मरीना की फ्रेंड अब ओलिविया बन चुकी होती है। लॉरा अब इन सब को रोकने के लिए कॉबी के साथ में जहाँ मरीना पहले रहा करती थी वहाँ पर जाती है, मगर ये बात लॉरा अपने बॉयफ्रेंड टाइलर से नहीं बताती है कि वो कॉबी के साथ में मरीना के पहले वाले घर में जा रहे हैं। लेकिन जब ये बात टाइलर को पता चलती है कि लॉरा कॉबी के साथ में है तो वो भी उसके पीछे वहीं पर चला जाता है। लॉरा और कॉबी को इस जगह पर कई सारी चीजें मिलती हैं, कई सारी हॉरर एक्टिविटीज भी उन लोगों को वहाँ पर दिखाई देती हैं, मगर कॉबी को पता होता है कि इन सब को रोकने का बस एक ही रास्ता है। अगर उसे खुद को मरने से बचना है तो लॉरा को ही मारना होगा और कॉबी लॉरा के पेट में चाकू घोंप देता है। किसी न किसी तरह से सिर्फ लॉरा को मारकर ही इन सब से छुटकारा पाया जा सकता है। ये बात कॉबी को पता थी, इसीलिए वो लॉरा को यहाँ पर लाया था। मगर लॉरा को कॉबी जब चाकू मारता है तो लॉरा उसे यहाँ से ढकेल कर बच के भाग जाती है और जाकर कहीं छिप जाती है। कॉबी जब बाहर जाके देखता है तब टाइलर भी कार से आ चुका होता है। टाइलर कॉबी को देखते ही उसे मारने लगता है और उससे पूछता है कि क्या किया है तुमने लॉरा के साथ। टाइलर लॉरा को कॉल करता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर हो, जिसके बाद में लॉरा बताती है कि मरीना की फेसबुक की टाइमलाइन पर जो हॉरर जगह दिखी थी वो मुझे पता चल चुकी है और मैं उसी जगह पर हूँ। जिसके बाद में टाइलर भी अब वहीं चला जाता है। लॉरा को इस साइड वीडियो कॉल आता है और ये कॉल ओलिविया का होता है। वो मरीना की फ्रेंड बन गई थी, इसीलिए उसकी भी अब मौत यहाँ पर हो जाती है। दूसरी तरफ टाइलर कॉबी को कार में रोककर लॉरा के पास में जाता है, मगर जब लॉरा और टाइलर दोनों लोग मिलने के बाद में आपस में बात कर रहे होते हैं तो पीछे से कॉबी आकर टाइलर को मार देता है। लॉरा अब फिर से वहाँ से भागती है, मगर कई सारे कीड़े मिलकर कॉबी को भी मार देते हैं। लॉरा को अब यहाँ पर मरीना दिखाई देती है, ये उसके बचपन का भूत होता है। वो लॉरा से ये कहती है कि मैं बस तुम्हारी फ्रेंड बनना चाहती थी। इतना कहने के बाद में वो चली जाती है। फिर एक शीशे से लॉरा को पास बुलाने की आवाज आती है। लॉरा शीशे को ध्यान से देखती है और अचानक से एक आत्मा उसके पीछे से आती है। सो अब यहाँ पर फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को कॉलेज का सीन दिखाया जाता है। लॉरा अकेले में खराब हालत में बैठी होती है, उसके फेसबुक में एक भी फ्रेंड नहीं होता है और यहाँ लॉरा एकदम मरीना के जैसी लग रही होती है। उसका भी ना कोई फ्रेंड था और ना ही उसके पास कोई रहता था। अब यहाँ पर लॉरा बिल्कुल मरीना के जैसे बन चुकी होती है और यहीं पर मूवी का एंड होता है। सो दोस्तों, ये थी हमारी एक हॉरर मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नाम है फ्रेंड रिक्वेस्ट। मूवी 2016 में रिलीज हुई थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये हमारी हॉरर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।